hair and effects in twin flame journey। मैं रूपाली आपके अपने चैनल सनशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। फिजिकल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, मेंटल चेंजेस एंड ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल चेंजेस, जिनमें फिजिकल चेंज हम पर बहुत इम्पैक्ट करते हैं। आज के वीडियो में बात करेंगे बालों पर। क्या आप विश्वास कर पाएंगे कि आपके बाल ट्विन फ्लेम जर्नी पर क्या इफेक्ट करते हैं? बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और इस टॉपिक पर डिटेल्ड एनालिसिस करने के लिए। इसके साथ ही साथ हेयर केयर पर भी स्पिरिचुअली, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी है, तो आप इसमें अपने हेयर से रिलेटेड कुछ केयर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपके बाल सिर्फ आपकी ब्यूटी को एनहांस ही नहीं करते, बल्कि आपके बाल आपके इमोशंस से लेके स्पिरिचुअल तक के सफर में बहुत अधिक इम्पैक्ट डालते हैं। हेयर इज नोन एज एन एक्सटेंशन ऑफ सोल। It's also believed that hair is the link of energies, spiritual energies to the earth। आपके बाल आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में रोल प्ले करते हैं। आप जानते होंगे हिंदुइज्म में साधु संत महात्मा लंबे बाल रखते हैं। सिखिज्म में भी बाल कभी काटे नहीं जाते। ये सिर्फ एक विश्वास ही नहीं, बल्कि क्राउन चक्रा, जो कि हमारे सिर के ऊपर स्थित है और जिसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, वो हमारे शरीर का पावर हाउस है। हमें कनेक्ट करता है यूनिवर्स की एनर्जी से। आप ये भी जानते होंगे बुद्धिज्म, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं, शेव देयर हेड्स एज अ डिक्लेरेशन ऑफ देयर डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली डिजायर्स। हर एक रिलीजन का अलग रिचुअल होता है, पर क्या आपको पता है बाल सिर्फ रिलीजियस ट्रेडिशन तक ही सीमित नहीं है। इससे भी बहुत आगे तक का सफर है और कनेक्शन है। प्लीज कमेंट्स बॉक्स में बताइए, जब भी आपने हेयर स्टाइल चेंज किया या चेंज करते हैं आप जो अपनी हेयर स्टाइल, क्या आपने अपने एनर्जी में कुछ रिन्यूअल या शिफ्ट महसूस किया है? या फिर जब भी आपने अपने बालों के लेंथ को छोटा या बड़ा किया, तो क्या आपने एनर्जी चेंज को फील किया या करते हैं? क्या आपने अपने बालों को लेकर कुछ एक्सपीरियंस किया है? जब जब आप बाल छोटे या बड़े या हेयर स्टाइल में चेंज करते हैं, आपके मूड में, मेंटल हेल्थ में शिफ्ट महसूस किए हैं आप? पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन फील किया है आपने? अगर आपके नेचुरली स्ट्रेट बाल हैं, तो आप में सिंप्लिसिटी होगी, एकदम स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे बाल। तो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा? आप सिंप्लिसिटी से भरे होंगे। ऑर्गेनाइज तरीके से रहना, काम करना आपका नेचर होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेट आप में देखा जा सकता है। इमोशंस को बहुत अच्छे से हाइड करना आप जानते हैं, पर वहीं थोड़े रिबेलियस एंड कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है आपका। कॉन्फिडेंट एंड अपने हेयर स्टाइल में आप चेंज करना पसंद आपको नहीं आएगा, या बहुत अधिक चेंज अपने बालों में, हेयर स्टाइल में आप करना नहीं चाहेंगे। Thus, every interaction with our hair, be it cutting, styling or simply touching, it can be a conduit to deeper spiritual connection। तो अगर किसी का हेयर स्ट्रेट है, एकदम सीधे, तो बहुत कुछ कहता है आपके बाल, आपके पर्सनालिटी, आपके इमोशंस के बारे में। वहीं अगर आपके बाल कर्ली और फ्रिजी और वेवी हैं, तो आप जाने जाते हैं, कुछ अलग ट्रेंड होगा आपका। कैसा? कुछ अलग स्टाइल होगी आपकी पर्सनालिटी की। फ्रीडम लवर होंगे आप, अपना रास्ता खुद बनाने वाले, किसी को फॉलो ना करने वाले लोग होंगे आप। क्रिएटिव होते हैं आप, कुछ ना कुछ नया रास्ता निकाल ही लेते हैं आप। डिफिकल्ट सिचुएशन में कुछ ना कुछ नया रास्ता आपको मिल जाता है या आप निकाल लेते हैं। सेल्फ लव से भरे हुए होते हैं आप। यू ऑलवेज एम्ब्रेस नेचुरल ब्यूटी। आपके मन में हमेशा ये बात चलती रहती है कि सोसाइटी की बातों को सुने या खुद अपनी बातों को इम्पोर्टेंस दें। थोड़ी कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी भी होगी, शांत स्वभाव होगा, पर एंजाइटी, स्ट्रेस एंड अलर्टनेस से घिरे रहते हैं आप। ऑलवेज अलर्ट टू पोटेंशियल इश्यूज।
आप बहुत जल्द थक भी जाया करते हैं। इसलिए स्ट्रेस एंड टायर्डनेस को मैनेज करने के लिए यू नीड टू टेक सम टाइम टू चिल। फ्रिजी हेयर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स सब पर बहुत अधिक चिंता करने की टेंडेंसी को शो करता है। ऑर्गेनाइज्ड एंड कामनेस दोनों मैनेज करना आपको सीखना चाहिए। चाहे आप जितने ही कूल दिखने की कोशिश क्यों ना करें, बट यू कांट हाइड योर इनर केओस। हेयर लॉस भी होता है। हेयर लॉस ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है। ये तो था थोड़ा सा मोटा मोटी, एक स्ट्रेट अगर हेयर है या वेवी कर्ली फ्रिजी हेयर है तो क्या आपकी पर्सनालिटी हो सकती है। अब बात करते हैं हेयर लॉस भी होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। इट कुड बी अ साइन ऑफ अ बिग पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मीनिंग ये भी है कि आप अपने ओल्ड आइडेंटिटी से बाहर आ रहे हैं। अब आप ऑथेंटिक लाइफस्टाइल को अपनाना चाहते हैं। हेयर लॉस का स्पिरिचुअल मीनिंग ये भी है कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंट बनते जा रहे हैं एंड यू आर लर्निंग टू हैंडल लॉस। आप फ्रेश स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर यंग एज में ग्रे हेयर हो रहे हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं और आपका एज उतना नहीं है, तो अगर कोई इलनेस नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप दूसरों के नीड को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। Premature graying hair is a wake-up call to prioritize your health, your happiness. क्रॉनिक स्ट्रेस से बचने की ज़रूरत है आपको अगर आपकी उम्र कम है और ग्रे हेयर आपके हो रहे हैं। योर हेयर कैन मिरर व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड यू। ट्विन फ्लेम जर्नी में स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। ऐसे में आपकी फिजिकल बॉडी बहुत सारी चेंजेस एक्सपीरियंस करती है, लाइक वेट लॉस और वेट गेन, हार्ट पल्पिटेशन, पेन इन लोअर पार्ट और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, देन माइल्ड हेडेक, हॉट एंड कोल्ड फ्लशेस, ब्लरी विजन, अचानक मेनोपॉज हो जाना और इरेगुलर पीरियड, और उसके साथ साथ हेयर लॉस। इन सब के बारे में मैंने वीडियो पे चर्चा ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, अपलोड किया हुआ है, ये सब आप देख सकते हैं। आज का वीडियो मैंने प्रेफरेबली कुछ मुझे रिक्वेस्ट आए थे इस पे कि हेयर लॉस, ट्रिमेंडस हेयर लॉस होता है स्पिरिचुअल जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो आज का वीडियो टोटली एंटायरली बेस्ड है हेयर लॉस पे और हेयर का क्या इंपॉर्टेंस है, इम्पैक्ट है ट्विन फ्लेम जर्नी पर। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में फील किए होंगे कि आपके बालों का झड़ना, आप फील किए होंगे बालों के टेक्सचर में चेंज, बहुत बार बाल अपने आप घुंघराले होने लगते हैं या फिर बाल बहुत अधिक उलझे हुए लगते हैं। भले घुंघराले कर्ली ना हो लेकिन उलझ जाएंगे। अभी अभी आपने कंघी किया, बाल उलझ जाएंगे। यू माइट ऑल्सो फील टिंगलिंग सेंसेशन। ये सभी एक्सपीरियंसेस लाइक हेयर लॉस और थिनिंग कैन ऑल्सो बी अ साइन ऑफ ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये सिग्नल है आपके क्राउन चक्रा के एक्टिवेशन का। ये सिग्नल है आपके हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्शन का, क्योंकि क्राउन चक्रा या सहस्त्रार आपके सिर के ऊपर लोकेटेड है। द क्राउन चक्रा एक्ट्स एज अ डोरवे ऑफ डिवाइन एनर्जी। चेंजेस इन योर हेयर might trivial, but they can be keen indicators of a deeper spiritual transformation. ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत चेंजेस होते हैं, बहुत। इसे ग्रेसफुली लीजिए और अवेकनिंग प्रोसेस को सेलिब्रेट करें। सो टेक दिस जर्नी विथ ओपन आर्म्स एंड लेट योर ट्रांसफॉर्मेशन इंस्पायर अदर्स। अब कुछ टिप्स हेयर केयर आप कैसे कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे टिप्स मार्केट में, गूगल में आपको मिल जाएगा, लेकिन इस जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के जर्नी में अगर आप हैं और हेयर लॉस, ट्रिमेंडस हेयर लॉस या हेयर थिनिंग प्रॉब्लम से अगर आप गुजर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो कुछ मैं टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पॉइंट नंबर 1 या टिप नंबर 1, 7 चक्रा मेडिटेशन करें और कलर का विजुलाइज करते हुए 7 चक्रा मेडिटेशन करें। 7 चक्रा मेडिटेशन में सीड मंत्रा आपको बोलना है और उसके साथ कलर विजुअलाइज करते हुए सीड मंत्रा को करें। पॉइंट नंबर 1, टिप नंबर 1, हेयर लॉस को रेगुलेट करने के लिए, हेयर थिनिंग को रेगुलेट करने के लिए। टिप नंबर 2, बालों में ऑयलिंग, खासतौर से कोकोनट ऑयल। आई रिकमेंड ओनली एंड ओनली कोकोनट ऑयल। बालों में कोकोनट ऑयल बहुत ज़रूरी है।
स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में बालों में तेल ऑयलिंग ज़रूर करिएगा, हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दिन। थर्ड टिप, बालों को कंघी करने के लिए नीम वुड कोम का यूज़ करें। ये आपके जो अमेज़न है या फ्लिपकार्ट है ना, जो ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर्स जो है अमेज़न या फ्लिपकार्ट या आप किसी और भी अगर स्टोर से शॉपिंग करते हैं, यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा नीम वुड कोम। किसी भी टाइप की प्लास्टिक के कोम या ब्रश यूज़ मत करें। टिप नंबर 4, पैर के टो, जो हमारे पैर होते हैं ना, हमारे जो पैर हैं उसमें जो टो सबसे बड़ी जो अंगूठा जिसे हिंदी में कहते हैं, पैर के टो अंगूठे में चोट ना लगे, ये कोशिश कीजिएगा। चलते फिरते वक्त जो आप जब चलते फिरते हैं तो उस वक्त ध्यान रखें कि टो में ठोकर या चोट हेयर फॉल का रीज़न होगा। चलते फिरते समय अगर हमारे पैर के जो टो है, राइट टो और लेफ्ट टो, अगर ठोकर लगे, चोट लगे, तो फिर हेयर लॉस रीज़न बनता है। टिप नंबर 5, बाल अगर कलर करना ही है तो हेना इज़ परफेक्ट। कोई भी कलर जो जिसमें केमिकल है वो यूज़ मत करें, हेना इज़ परफेक्ट। मेहंदी आप यूज़ कर सकते हैं। 6 टिप, स्ट्रेस, एंगर, ईगो से जितना हो सके दूर रहें। किस बात का स्ट्रेस? ईश्वर का हाथ पकड़े रहिए। किस बात की ईगो? हमें आपको जो मिला ईश्वर से मिला। और एंगर, क्यों हम दूसरों की गलती को अपने शरीर पे दुख देके, कष्ट देके, एंगर दिखा के, एंगर शो करके क्यों अपने आप को तकलीफ दे? तो स्ट्रेस, एंगर एंड ईगो से जितना हो सके दूरी। एंड 7 नंबर टिप है, एक टैबलेट, बायोटीन नाम की एक टैबलेट आती है, BIOTIN, बायोटीन टैबलेट, पर ये डॉक्टर की एडवाइस से ही आप लीजिएगा। बायोटीन टैबलेट आता है जो कि ईजिली केमिस्ट शॉप में अवेलेबल है। ये हेयर फॉल को और हेयर थिनिंग को रोक के हेयर ग्रोथ, हेयर थिक इस्टेब्लिश करता है। पर क्योंकि आई एम नॉट एट ऑल अ डॉक्टर, नाइदर अ डर्माकोलॉजिस्ट, तो आप, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने यूज़ किए और ये सारी चीज़ें मैं अपने सेशन में रिकमेंड करती हूँ और रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन फिर भी मैं एक डिक्लेरेशन देना चाहती हूँ आप सबके लिए, क्योंकि आप सभी मेरे लिए बहुत डियरेस्ट वन हैं। आपका किसी भी तरह का कोई नुकसान मुझे बहुत अंदर से बहुत परेशान कर देता है। तो अगर बायोटीन टैबलेट लेना हो, एक बार अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से या जो आपके फिजिशियन है, फैमिली फिजिशियन है, उनसे कंसल्ट करके ही लीजिएगा। ठीक है, तो ये 7 टिप्स आप अपने बालों की केयर के लिए। बाकी जो आप करते आ रहे हैं वो आप करें, लाइक एलोवेरा और जो भी आप इसके साथ जो भी आप नरिश के लिए जो भी आप करते हैं, बादाम खाने से लेके, वो आप करें, वो आप ज़रूर करें। पर ये 7 टिप्स मेरी तरफ से। हेयर बहुत इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल जर्नी में, और सिर्फ ये सुंदरता ही नहीं, ये स्पिरिचुअल, और हाँ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही आप स्पिरिचुअल जर्नी में एकदम आगे तक पहुंच जाते हैं, हायर वाइब्रेशन में वाइब्रेट करने लगते हैं, तो आपके फिर से बाल बहुत ही, जो आपका बाल था, जैसा टेक्सचर था, वो फिर से आपका हो जाएगा, रिस्टोर फिर होगा। तो इस बात को एकदम लेके टेंशन ना लें कि अब सारे बाल झड़ रहे हैं या बहुत पतले बाल हो गए हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जैसे ही आप एक स्टेज को रीगेन करेंगे हाई वाइब्रेशन के, बस आपके बाल भी उसी तरह से रिस्टोर होता जाएगा। बहुत उसी तरह से फिर से आप अपने बालों को, जैसे प्रीवियस में जैसे आपके बाल हुआ करते थे, वैसा फिर से आपके बाल होने लगेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, और मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, चाहे वो फीमेल हो या मेल, बाल हम सबके लिए बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट रखता है, बिकॉज इट्स एनहांस आवर ब्यूटी, एनहांस आवर पर्सनैलिटी। तो चलिए, ये है वीडियो, और ओवरऑल अगर वीडियो पसंद आए तो आपको पता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना
बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसके साथ ही साथ पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा नंबर आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। और इसके साथ ही साथ मैंने अपने घर में रुद्राभिषेक भी किया था और आपको पिक्स भी भेजी थी। आप सबके लिए मैंने प्रे किया कि ईश्वर आप सबके ज़िंदगी में रंग भरे, खुशियाँ भरे, आप जो चाहते हैं उसे ईश्वर पूरा करे, महादेव पूरा करे। तो इस वीडियो को यहीं पे हर हर महादेव के उद्घोष के साथ मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहती हूँ, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स के साथ। आप लोग बहुत खुश रहिए, बहुत अपने लाइफ में प्रोग्रेस करें, तरक्की करें और जल्द से जल्द डिवाइन काउंटर पार्ट से रियूनाइट आप भी हों। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।